मुश्किल से आपको निकालना है। यही हमारा मुद्दा है, यही हमारा डेमोक्रेसी जन्म है जिनके खिलाफ पोटा लगा। आजाद साहब आगे बढ़ो, आजाद साहब आगे बढ़ो, लेकिन करते कुछ नहीं है। ये बातें हम बतलाने के लिए आज पर नहीं आए, लेकिन आपको ये याद दिलाने आए हैं कि 1947 से अभी 77-78 साल हुए आजादी के। क्या हुआ है हमारे जम्मू कश्मीर का एक अफसोस का मुकाम। हम तो इसी परेशानी में हमारे को लड़के आते हैं। भेजनी चाहिए। जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, आवाज नहीं आ रही है। सब एक साथ हाथ खड़ा होकर नारा दीजिए, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब, जनाब गुलाम नबी आजाद साहब। वो कश्मीर तबाही में 70 मिलियन हुकूमत कर खत्म जमात सतत तजुर्बात। अब मैं मोहतरम हाजी मुसद्दिक साहब जो हमारे हाजी मुसद्दिक साहब, मेरे उस खुदा ने अच खोली, ये एक भी मुलाजिम नहीं लगा सके। आज 5.5 लाख पहुंचे, शायद वो आजाद साहब का इंतजार। इसी जगह हमने अपनी पार्टी की मीटिंग की थी। इस दफा चाहते थे हम कि दूसरी जगह कहीं हो, लेकिन यहाँ ऑफिसर बहुत माहिर है, वो घुमाते रहते हैं, ये देखो वो देखो वो देखो, और बाद में फिर कई चीजें मेरे साथियों ने कही। गुज़िश्ता 6 वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं कि स्टेट में असेंबली के इंतखाबात हो। मैंने नई चीजें तो बताई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेकारी, ड्रग्स, आज के मसले तो ये है। बाकी स्टेट में किसने क्या दिया उसकी कैबिनेट में सब दर्ज है। आप आरटीआई निकालो, आपको मालूम पड़ेगा कैबिनेट कब बनी है। आजाद साहब, 1 साल से ये राजौरी से शुरू हुआ, बीच में एक लल था 4-5 साल का, और मैं कभी कभी कहता भी था, लोग कहते थे आप गवर्नमेंट की तारीफ करते हो। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट की जितनी कमियां हैं वो तो ढेर है, पहाड़ है। लेकिन 1-2 चीजें अच्छी गवर्नमेंट ने की थी कि मिलिटेंसी बिल्कुल खत्म हुई थी, स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई थी और हड़तालें खत्म हुई थी। बाकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह के बारे में तो नाकाम हुई ये सरकार। बेकारी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, डेवलपमेंट है ही नहीं। ये चीजें नेगेटिव चीजें हैं इस सरकार की। लेकिन पिछले 1 साल से राजौरी में कई वारदातें हुई और इस साल उसका असर हमें कोकरनाग से और बाकी जगहों में भी साउथ नॉर्थ में ये दिखने लगा कि गाहे बगाए या तो फौज के या पुलिस के लोग मारे जाते हैं। और बीच में ऑफकोर्स 1-2 साल से वो टारगेट किलिंग भी हो रही थी। तो टारगेट किलिंग से लेकर राजौरी से लेकर ये आज तक जो बीच में किलिंग हो रही है, बड़ी तशवीश की बात है। और ये तशवीश सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए नहीं है, सिक्योरिटी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके लिए भी है और आवाम के लिए भी है। तो मैं इसमें अपील सभी से करूंगा कि अभी तो क्या होता है, अभी तो हर 10 दिन में चीजें बदलती हैं, अभी बहुत दूर है। इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का इतिहाद, इंडिया इतिहाद के बारे में क्या कहेंगे? सारी पार्टियां एकजुट हो गई है मोदी के खिलाफ। कहाँ हो गई है मरकज में? हम तो चाहते थे लेकिन है नहीं। सर हजारों तक हो गई, लेकिन पिछले जब से टारगेट किलिंग हो गई और ये राजौरी की 3-4 वारदातें हुई, कोकरनाग की हुई और अभी बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स को 1-2 मारा जाता है, तो एक उससे खौफ और डर पैदा हो गया। इसलिए मैंने कहा कि ये चैलेंज है आवाम के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए,
इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए भी, और इसमें सबकी एफर्ट होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की भी और लोगों की, आवाम की, पुलिस की कि इस तरह की वारदातें न हो, ताकि एक अमन अमान बहाल हो जाए और इलेक्शन हो जाए। 6 महीने में आपका दूसरा बांडीपुरा दौरा है, आपका स्पेशल इंटरेस्ट